गुड मॉर्निंग, सुप्रभात सभी को। तो जी सुबह के बज गए हैं 5 और मैं जाग गई हूँ। देखिए बाहर अभी भी रात है क्योंकि विंटर सीजन शुरू हो गया है और मॉर्निंग है जो ठंडी ठंडी सी है इस टाइम पर। तो विंडो मैंने बंद कर रखे हैं, नहीं तो पूरे ओपन रहते थे। और 5 बजे उठते ही डोर भी ओपन कर देती थी, वो भी क्लोज़ हैं क्योंकि अब ठंडी स्टार्ट हो गई है। मॉर्निंग की जो हवा है ठंडी है। तो आज ब्रेकफास्ट में बन रहा है कुछ प्रोटीनियस, तो प्रोटीन से भरपूर ब्रेकफास्ट। तो मूंग, हरी छिलके वाली मूंग की दाल मैंने रात में भिगाने के लिए डाल दिया था, तो अच्छे से सोख हो चुका है ये। तो जल्दी से इसको मैं मिक्सर में डाल दूंगी। साथ में इसके साथ डालूंगी लहसुन की कुछ फाँकें, अदरक, हरी मिर्च। तो इसको अच्छे से हम मैश कर लेंगे मिक्सी में। बस इसका अच्छा सा बारीक सा एक पेस्ट बन जाएगा। इसके बाद रेडी हो जाएंगे प्रोटीनियस, प्रोटीन से भरपूर चीले। तो काफ़ी हेल्दी होते हैं। बच्चे जैसे कि आनाकानी करते हैं ना दाल खाने में, दाल खाना बहुत कम लोगों को पसंद होता है, तो ये बेस्ट ऑप्शन है। और ये स्वाद भी इतना ज़्यादा होता है ना, बहुत स्वादिष्ट होते हैं। बच्चे बहुत बड़े चाव से खाते हैं इसको। चटनी के साथ खा लो या दही के साथ खा लो, किसी के साथ भी ना सबसे बढ़िया ब्रेकफास्ट यही लगता है मुझे। और जल्दी भी बन जाता है, कोई झंझट नहीं। अब ब्रेकफास्ट में जैसे कि मॉर्निंग में हम लेडीज़ों को थोड़ा सा लेट हो जाता है, हेक्टिक रहता है मॉर्निंग, बहुत चीज़ें करनी होती है ना, तो काफ़ी जल्दी बन जाता है। तो तवे में मैंने तेल लगा लिया था, ऑयल। तो यहाँ पर अच्छे से हल्के हाथ से प्रेस करते हुए इसको अच्छे से फैला लूँगी मैं। ना ज़्यादा पतला ना ज़्यादा मोटा, अच्छे से बन जाते हैं। नॉर्मल है, इजी है, आसानी से बन जाते हैं। बस एक फैला लिया है मैंने और इसी तरीके से सारे बनाते जाऊंगी। तो कोशिश करती हूँ मैं ब्रेकफास्ट में डेली कुछ ना कुछ अलग अलग चीज़ें डालूँ बेटी के लिए। कुछ विटामिन से भरपूर प्रोटीनियस हो, अच्छा हो हेल्थ के लिए, जिससे बच्चे चाव से भी खाएं और उनमें जो विटामिन की कमी होती है, जो भी चीज़ें होती है वो ना रहे। बिल्कुल न्यूट्रिशियस फूड देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी मैं बिल्कुल ध्यान रखती हूँ, जो भी जंक फूड होते हैं, चाउमीन, मैगी वगैरह ना, इनको तो बहुत ज़्यादा अवॉइड करते हैं हम लोग। बस कभी कभी महीने में 1 या 2 बार दे देती हूँ। और आजकल तो फिर आटे वाली चाउमीन भी की भी रेसिपी काफ़ी लोग बनाते हैं घर में, तो मैं भी ट्राई की थी, तो काफ़ी बढ़िया बने थे। और आटे के जो चाउमीन बनते हैं उसकी रेसिपी ना मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो जिस दिन बनाऊंगी तो मैं 2 बार ट्राई कर ली हूँ, बहुत ज़्यादा टेस्टी बने थे सच में। बस थोड़ी सी बनाने में थोड़ा सा दिक्कत होता ही है, लेकिन जो है कि बच्चे जो मार्केट का खाते हैं ना उससे तो अवॉइड हो ही जाते हैं, क्योंकि मार्केट का कुछ भी चीज़ सही नहीं है इस टाइम पर, सब कुछ केमिकल से भरपूर, अब क्या ही कहें। तो फिर यहाँ पर जो होममेड फूड ही सही रहता है। बाकी ध्यान रखती हूँ कि जो भी हो, ब्रेकफास्ट हो चाहे लंच हो चाहे डिनर हो, वो सब कुछ विटामिन से भरपूर हो बच्चे के लिए। बस यही ध्यान रखना पड़ता है, बच्चे के लिए का, सभी के लिए, बड़े के लिए, बुज़ुर्गों के लिए, हर किसी के लिए। तो चीले तो रेडी हो गए हैं। यहाँ पर डाल दिया है पैन में, मैंने कुछ ऑयल डाला और इसमें मखाने में थोड़े से फ्राई कर लूँगी। तो थोड़े से इसके साथ मखाने भी रख दूँगी मैं, और मखाने तो मैं इसको देती ही रहती हूँ। और ये मखाने खाने का थोड़ा सा फ़ायदा ये है ना, ज़्यादा गर्म भी नहीं होता है, तो कितना भी खा लो ना आसानी से पच भी जाते हैं। बाकी जो ड्राई फ्रूट है, बादाम वगैरह, उनको लिमिट क्वान्टिटी में देना पड़ता है थोड़ा सा, बच्चों को काफ़ी हैवी हो जाता है ना। तो ये देखिए थोड़े से जल गई मेरे से वीडियो लेने के चक्कर में ना। और यहाँ पर डाल दूँगी मैं थोड़ी सी दही। तो फिर चटनी बनाने का ना मुझे टाइम नहीं मिल पाया, थोड़ा सा लेट हो गई थी, क्योंकि आजकल ना सब कुछ खुद को ही करना पड़ रहा है, क्योंकि मुझे बस स्टॉप के लिए रेडी होना था, तो लेट हो रहा था बहुत ज़्यादा। तो मैंने सोचा चलो आज दही के साथ ही रख देती हूँ। फिर इसके बाद सब कुछ रेडी हो गया था, तो अब मैं यहाँ पर ल्यूकवार्म वाटर ले रही हूँ अपने लिए। तो जल्दी से पानी पी लूँगी मैं, और फिर मुझे करना है अब फ्रूट ब्रेक के लिए कुछ रेडी। तो एप्पल निकाल दिया है एक दाना, तो इसको अच्छे से पील कर लूँगी। वैसे तो पहले मैं बिना पील के भी खाती थी, लेकिन आजकल बहुत ज़्यादा दिखा रहे हैं वीडियोज़ वगैरह में ना, वैक्स ज़्यादा केमिकल लगे रहते हैं, तो तब से फिर मन में वही रह जाता है ना, इसीलिए।
इसके बाद अब काफ़ी लेट से मैंने वीडियो शूटिंग किया। घर के सारे काम हो चुके हैं यहाँ पर, बस किचन की मुझे जो है ना डीप क्लीनिंग करनी थी। बाकी सारा काम हो चुका है, साफ़ सफाई वगैरह, पूजा पाठ, ब्रेकफास्ट सब हो गया है। तो मैंने ये वाला काम पेंडिंग रखा हुआ था किचन का, क्योंकि इसके लिए ना थोड़ा टाइम लगता है जब डीप क्लीनिंग करनी होती है। तो मसाले पड़े थे यहाँ पर खुले खुले, तो वैसे ख़राब हो जाते हैं, तो उनको मैंने इकट्ठे करके अच्छे से फ्रीज़ में रख दिया है। बाकी यहाँ पर जो है ये स्पून रखने वाले स्टैंड, नाइफ़ वाले स्टैंड सारे अच्छे से मैंने साफ़ कर लिए हैं। इस जगह को भी साफ़ कर लिया है और मिक्सी को भी अच्छे से साफ़ कर लिया है। और यहाँ पर ना थोड़ा सा सामान को ना मैंने अच्छे से सटका लिया है, एडजस्ट कर लिया है, क्योंकि मुझे यहाँ पर अब रखना है केटल, हॉट वाटर केटल, क्योंकि अब इसकी ज़रूरत पड़ गई है। आजकल तक ये पैक था, अब इसको खोलने की बारी आ गई है, क्योंकि अब विंटर सीज़न स्टार्ट हो गया है। तो डेली अब गर्म पानी ही चाहिए हम लोगों को, क्योंकि गला भी ख़राब सा रहता है। और इस टाइम पर तो हम लोगों के यहाँ गला ख़राब होना नॉर्मल सा हो गया, क्योंकि इतना ज़्यादा पोल्यूशन है, पूछो मत। आँखें इतनी जल रही है ना, सच में बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हवा चल रही है इस टाइम पर। आँखें मतलब रोज़ ठंडा पानी डालते हैं, फिर भी ऐसा लगता है जैसे कि कुछ चुभ रहा हो आँखों में, इतनी जलन है आँखों में। और गले में तो खैर खराश तो रोज़ खांस कर ही जाता है, पूरा दिन खराश ही खराश रहती है गले में। कुछ जैसे मॉर्निंग में इधर उधर जाते हैं बच्चों को पहुंचाने, तो एकदम हवा अंदर चले जाती है ना, तो एकदम जलन से होती है गले में। क्या करें, अब मजबूरी है, पॉल्यूशन है, लेकिन सरवाइव तो करना ही है हम लोगों को जैसे तैसे, और कर ही क्या सकते हैं, कोई ऑप्शन भी नहीं है। तो बस ये है कि अपने खाने पीने पर हमको ध्यान देना है। ढेर सारा पानी ले रहे हैं, हरी सब्जियां वगैरह और फ्रूट्स वगैरह खूब ले रहे हैं। बस इतना सा ही कर सकते हैं हम लोग इस टाइम पर, बस जितना पानी पी सकते हैं पानी पी रहे हैं। हेल्दी वेजिटेबल, फ्रूट्स वगैरह, हेल्दी तो क्या ही कहें, सब इंजेक्टेड ही होते हैं, लेकिन फिर भी जो भी है विटामिन सी से सोर्सेड फूड लेने की कोशिश कर रहे हैं बस। तो यहाँ पर मैंने केटल निकाल लिया है, ताकि मॉर्निंग में मैं ल्यूकवार्म वाटर पी सकूँ। और जो गैस के चूल्हे हैं ना, वो भी बिजी रहते हैं, किसी में कुछ रखा होता है, किसी में कुछ, इसलिए गर्म पानी जल्दी से केटल में रख देती हूँ ना, तो देर नहीं होती है। तो मैंने बोला था आज किचन की मुझे थोड़ी सी डीप क्लीनिंग करनी है। कुछ ये स्टोरेज थे किचन के, फूड आइटम्स थे, ये रखे ना, इनको देखना पड़ता है कभी कभी, कहीं कुछ कीड़े मकोड़े या कॉकरोच वगैरह तो नहीं आ गई हैं। तो ये नीचे सेल्फ में ना बहुत ज़्यादा स्टोर हो गए थे, तो मुझे इनको अच्छे से निकालना है, इनको कहीं और जगह रखना है। तो कुछ प्रोडक्ट हैं, इनमें से मैंने कुछ को धूप में डाल दिया है बास्केट से निकाल कर। और पोहे के पैकेट इतने इकट्ठे हो गए थे ना, 2 पहले से ही थे, 2 नए ला गए थे, तो ये कब लागे थे याद ही नहीं है। तो यही रहता है ना, चीज़ों को बार बार देखना पड़ता है कि हमारे पास कौन कौन से आइटम अवेलेबल हैं किचन में और कौन कौन से नहीं हैं। तो फिर मुझे पता चला मेरे पास तो 2 ऑलरेडी थे, तो अब जो पहले ला गई थी ना, वो वाले पैकेट में पहले खोल लूँगी। तो किचन में धीरे धीरे करके मैं सारा सामान उठा रही हूँ। अब बीच में ना बहुत बिज़ी हो गई थी, तो टाइम नहीं मिल पाया मुझे। तो अब देख रही हूँ, देख भी रही हूँ कि क्या क्या चीज़ ख़त्म हो गया है और क्या लाना है, क्या ज़्यादा कुछ चीज़ें ज़्यादा हो गई हैं घर में। और ये लहसुन की थैली है, ये गांव से लाए हुए थे इसके पापा, तो इसको मैं खाली कर दूँगी। किचन में क्या है ना, सरकारी क्वार्टर है, किचन थोड़े से यहाँ प्रोडक्ट ध्यान ना दो तो ना ख़राब हो जाते हैं सब कुछ, इसलिए चीज़ों को ध्यान देना पड़ता है यहाँ। तो मैं सोच रही थी लहसुन है जो ये गांव से लाए हुए थे, इसको थोड़ी देर बाहर रख देती हूँ। और किचन में रखे ना चीज़ें ख़राब हो जाती हैं, इसलिए मतलब टाइम टू टाइम देखते रहना पड़ता है उनको कि क्या हो रहा है क्या नहीं सामानों के साथ। तो बस मैं यही कर रही हूँ। बाकी जो फूड आइटम है उनको मैं इकट्ठा ही कहीं दूसरी जगह पर रख रही हूँ अब, क्योंकि अभी घर में थोड़ी जगह हो गई है, सामान थोड़ा सा वो सेट हो गया है, मतलब पैक है। आधा सामान मेरा पैक है, आधा सामान इसके पापा ले गए हैं, तो थोड़ी घर में जगह है, तो इसलिए। और यहाँ पर तेज पत्ता थे ये, इनको भी मुझे डब्बे में फिल करना है, कब से पॉली में ही रखे हुए थे, तो इसको भी मैं इसमें डालकर थोड़ी देर धूप में रख दूँगी, क्योंकि किचन में रखे हुए बहुत टाइम हो गया है। तो ये ढेर सारे ले आते हैं हम लोग, ये गांव से ही ले आते हैं, तो किचन में पड़े ना थोड़ी सी सीलन तो होता ही है किचन, तो थोड़ी देर बाहर रखना ही पड़ता है चीज़ों को, थोड़ा लॉन्ग टाइम तक रखना है, तो नहीं तो फिर ख़राब हो जाते हैं। तो सारा आइटम मैंने फैला लिया है।
स्लैब में, और एक डब्बा और निकाल दिया है मैंने नीचे से। इसमें भी किचन के फूड आइटम्स हैं, कुछ हैं जो ओवरडेट हो चुके हैं, उनको मुझे फेंकने हैं। ये देखिए, मतलब ध्यान ना दो तो ना ऐसी चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। कुछ ओवरडेट हो गई है, कुछ चीज़ों की कमी है, मतलब लाने हैं, तो बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। तो आज मेरे पास थोड़ा सा टाइम था, तो मैंने सोचा आज किचन का ही करते हैं, ये वाला काम मैं निपटा देती हूँ। बाकी नहीं तो फिर काम है जो ना स्किप होते रहते हैं। और मसाले के नए नए पैकेट हैं, इनको अच्छे से रख दूँगी इस डब्बे में, और इस डब्बे को पैक करके मैं साइड में रख दूँगी। बाकी कुछ आइटम मैंने धूप में रख दिए हैं। तो इतना काम हो गया है यहाँ पर। अब दूसरा डब्बा निकाला, इसमें भी बहुत सारी चीज़ें हैं मेरे, दाल वगैरह हैं, कुछ चीज़ें इसमें भी ओवरडेट हो गई हैं, तो मैं सोच रही थी उनको भी तुरंत अलग कर देती हूँ, क्योंकि ज़्यादा ओवरडेट चीज़ें नहीं खानी चाहिए, हेल्थ पर भी ना थोड़ा सा असर पड़ जाता है उससे। तो ये दाल थे, पहाड़ी दाल, भटकी दाल थी, तो इसको भी मैंने धूप में रख दिया है। डब्बे को मैं अच्छे से पोंछ लूँगी यहाँ पर। और किशमिश का एक पैकेट था, उसको भी इसी में ही डाल दिया है मैंने। और ये देखिए, दाल वाल बहुत निकल रहे हैं, तो रखे ना याद ही नहीं रहता है कि क्या कौन सा आइटम घर में है, कौन सा नहीं है, तो कभी मतलब टाइम नहीं मिल पाता है ना, इसीलिए। और बाहर से डब्बे सुखा कर ला गई मैं। बाकी जो भी ये चीज़ें हैं, इसको भी इसमें मैं फ़िट कर दूँगी अच्छे से। तो देखिए, अगर अच्छे से सेटअप करो तो ना चीज़ें अच्छे से आ जाती हैं, नहीं तो किचन बहुत बिखरा बिखरा सा रहता है। तो जब से मुझे टाइम नहीं मिला ना, नीचे वाला जो शेल्फ है वहाँ ना चीज़ें इतना कलेक्ट हो गई थी ना, तो देखने में भी भद्दा लग रहा था। तो अब अच्छा लगेगा, क्योंकि सारा सामान मैंने सेट कर लिया है। तो जो पुराने वाले पोहे के पैकेट थे, उनको मैं सबसे पहले खोलूँगी, और नए वाले ऐसे ही रख दिए हैं। तो वो तो मैंने थोड़ा देख लिया, नहीं तो मुझे पता ही नहीं था कि पोहे के पैकेट ऑलरेडी 2 पहले से ही हैं घर में। नहीं तो फिर वो भी ओवरडेट हो जाते, ज़्यादा दिन रखने से भी ना ठीक नहीं रहता है। जो चीज़ जब खानी होती है तुरंत खा लेनी चाहिए, तो सही रहता है ऐसे। तो ये देखिए, नीचे वाला जो ये यहाँ पर शेल्फ है ना, ये नीचे वाला, तो यहाँ पर इतना ज़्यादा सामान हो गया था ना, बहुत ज़्यादा मैसी हो रहा था, दिखाने लायक नहीं हो रहा था। तो अभी देखिए पूरा साफ़ कर दिया है। और दिवाली में तो डीप क्लीनिंग हुई थी, और दिवाली से अभी तक इतने मकड़े के जाले लग गए, सच में पता नहीं क्यों इतने मकड़े के जाले लग जाते हैं इस किचन में। शायद सीलन की वजह से ही लगते होंगे, और तो कोई रीज़न नहीं है, क्योंकि इतनी थोड़े दिन पहले ही इतनी डीप क्लीनिंग की थी फिर भी। तो अभी मैंने और कर दी है, और यहाँ पर मैंने चीज़ें कम कर दी हैं अब। और जो भी पैकेट वाली चीज़ें हैं किचन के, जो एक्स्ट्रा सामान है, सारे मैंने इकट्ठे करके दूसरे डब्बे में रख कर अंदर वाले रूम में रख दिए हैं, ताकि यहाँ पर सामान ज़्यादा मैसी ना लगे और साफ़ सुथरा रहे, मुझे भी साफ़ करने में ईजी लगे। और ज़्यादा सामान होने से भी ना मकड़े के जाले ज़्यादा लग जाते हैं, भरा भरा रहने से ना अजीब सा हो जाता है किचन, साफ़ सफाई में भी थोड़ी दिक्कत आती है, धूल धक्कड़ भी ज़्यादा हो जाती है, तो गंदगी ज़्यादा हो जाती है घर में, कीड़े मकोड़े भी हो जाते हैं, फिर कॉकरोच वगैरह। इसलिए थोड़ा सा खुला खुला रख दिया है मैंने, इसको स्पेस ज़्यादा कर दिया है। तो जी इतना काम हो गया है मेरा। पर ले जा रही हूँ मैं सौंफ को धूप में रखने के लिए। और किचन में आई, अब जल्दी से खाना वाना बनाऊंगी। तो प्याज मैंने डाल दिया है, तो आज बना रही हूँ आलू और लौकी की सब्ज़ी। लौकी पड़ा हुआ था फ्रिज में कब से, तो मैंने सोचा चलो इसी की ही सब्ज़ी बना लेते हैं, आलू और लौकी की। और यहाँ पर साथ में मैं यहाँ पर तड़का लगा रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने डाल दिया है जीरा और करी पत्ता। तो यहाँ पर फ्राइड राइस बन रहा है मेरा। तो फ्राइड राइस बनाऊंगी और सब्ज़ी बनाऊंगी, तो और इसके साथ हम दही खाएंगे। तो कभी कभी फ्राइड राइस ही बना लेती हूँ, क्योंकि मेरी बेटी का सबसे ज़्यादा फेवरेट है। तो चावल हेल्थ के लिए काफ़ी बढ़िया होते हैं ना, उसको चावल अच्छे भी लगते हैं। तो फ्राइड राइस बनाती हूँ तो और भी अच्छे चाव से खाती है। तो बच्चों को जो चीज़ पसंद है ना, उसको बनाते रहना चाहिए अच्छे से। तो मैं फ्राइड राइस ज़्यादा बनाती हूँ, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा पसंद है इसीलिए। और इसमें थोड़े से भुने हुए मूंगफली डाल देंगे। बस जल्दी से रेडी हो गया मेरा लंच। इसके बाद बेटी भी आ गई थी स्कूल से, तो मैं लगा रही हूँ अब दोनों के लिए लंच, फ्राइड राइस, दही और आलू और लौकी की सब्ज़ी। तो
तो जी यहाँ पर कर लेंगे हम लंच, गर्मा गर्म लंच। तो काम करते हुए पता ही नहीं चलता है ना, दिन छोटे हो गए हैं अब, कब खाना खा लेते हैं कब शाम हो जाती है कुछ पता ही नहीं चलता है। अब ये टाइम है शाम का, मार्केट गई नहीं सॉरी शॉप पर गई थी तो बफेलो मिल्क और काऊ मिल्क ले आई, साथ में लाई वाइट विनेगर, क्योंकि आज मुझे बनाना है बफेलो मिल्क से पनीर। तो मैं सोच रही थी जब पनीर लाना ही है तो घर पर ही बना लेती हूँ, होममेड चीज़ें ही बेटर रहती है ना हेल्थ के लिए, इसीलिए तो मैं सोच रही थी अब रोज़ मार्केट से लाना से बेटर तो यही रहेगा कि दूध ले आती हूँ और घर पर ही पनीर बना लेती हूँ। तो फिर पहले तो मैं बहुत पहले घर पर ही बनाती थी, बीच में मैंने छोड़ दिया था, मुझे थोड़ा सा आलस आता था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि बाज़ार का मिलावटी से तो बेटर है खुद ही बनाओ ना, वो सही रहता है। थोड़ी सी मेहनत ज़रूर लगती है लेकिन अपने घर की बनाई हुई चीज़ ही हेल्दी रहती हैं। तो यहाँ पर मैंने दूध डाल दिया है पतीले में और इसको बस उबलने के लिए डाल दूँगी। और पनीर बनाने के लिए मैं बफेलो मिल्क ही लाती हूँ, क्योंकि काऊ मिल्क से थोड़ा सा कम बनता है, तो बफेलो मिल्क थोड़ा सा खूब ज़्यादा मलाई वाला होता है ना, इसीलिए तो फिर ये सही रहता है पनीर बनाने के लिए। तो आज मैं काफ़ी दिनों बाद बना रही हूँ पनीर, क्योंकि बीच से मैंने छोड़ दिया था पनीर वनीर बनाना। तो देखो कैसा बनता है, आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ये देखिए दूध उबल गया था, इसमें डाल दिया है मैंने विनेगर, तो देखिए दूध अच्छे से फट गया है और अच्छे से बन रहा था। तो काफ़ी मतलब जितना मैं मार्केट से लाती थी ना तो उतना ही बना, तो इसमें फ़ायदा ही फ़ायदा लगा मुझे। तो मार्केट में तो काफ़ी ज़्यादा महंगा मिलता है, तो इसमें एक पैकेट दूध से उतना ही बना जितना मैं एक पैकेट वाला लाती थी। तो होममेड में ज़्यादा फ़ायदा है पनीर बनाने में, बस ये है कि अपनी मेहनत लगती है। बस देखिए अलग हो गया है, छेना बन गया है, अलग हो गया है ये। और देखिए और जो ग्रीन ग्रीन पानी है एकदम अलग से अलग किनारे लग गया है वो भी। तो अब इसको मैं एक साफ़ सुथरे कपड़े में अच्छे से छान लूँगी और एक भारी चीज़ से इसको फिर प्रेस कर दूँगी ताकि अच्छे से सेट हो जाए। और पनीर ना काफ़ी बढ़िया बना था, क्योंकि ये मैं मॉर्निंग के लिए बना रही हूँ, मॉर्निंग ब्रेकफास्ट के लिए, तो रात में ही तैयार करना पड़ेगा इसलिए। तो इसी के साथ इस व्लॉग का भी मैं यहीं पर अब एंड करती हूँ।